Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is Pratik Patel from Nifty Millionaire. So let's discuss what is a trend. So जैसे हमने लास्ट थर्सडे को डिस्कस किया था कि मार्केट में बैंक निफ्टी में जब तक ये जो रिसेंट लेवल इसको क्रॉस ना करे वी कैन नॉट लुक फॉर लॉन्ग बट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए. तो अगर आप देखेंगे ब्रॉड ट्रेंड भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वीक हो गया है. जो माइनर ट्रेंड वीक था वो ब्रॉड ट्रेंड भी वीकनेस में कन्वर्ट हो गया है, राइट. सो आई थिंक द ट्रेंड इज क्लियर नाउ. वी हैव टू लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज इन इंट्राडे एंड पोजिशनल बेसिस until बैंक निफ्टी डज नॉट क्रॉस दिस लेवल, राइट. जो गैप डाउन हुआ था 45,500 और 400 के अराउंड. सो व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजी फॉर मंडे, राइट. व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. सो मंडे को आपको मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन मिलता है बाजार और फिर ब्रेक डाउन करता है तो आप यहाँ पे कोई एक रिस्क लेवल लेके यू कैन शॉर्ट, राइट. सो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अब बैंक निफ्टी में आपको पोजिशनल और इंट्राडे दोनों शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है बिकॉज द ट्रेंड इज डाउन. सो हमें जो भी ट्रेंड ब्रॉड ट्रेंड है या माइनर ट्रेंड है, जो डोमिनेंट ट्रेंड है उसके साथ रहना है. सो जैसे आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कहीं पे आया और उसके बाद ब्रेक डाउन करे तो शॉर्ट. तो एक अगर पोजिशनल कैरी करना है तो आपको कैरी करके गया और इंट्राडे में आप मंडे को यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो यू कैन लुक फॉर शॉर्टिंग द अपॉर्चुनिटी, राइट. रिस्क लेवल क्या होना चाहिए, जो ये गैप डाउन हुआ जो लेवल यहाँ पे उसको आप रिस्क लेवल के लेके चल सकते हो, मतलब 44,760. और अगर पोजिशनल आपको लेना है तो 45,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है यू कैन लुक फॉर अ कीप शॉर्टिंग, राइट. सो ब्रॉड ट्रेंड भी देखेंगे, एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड आया फिर कंसोलिडेट किया देन अगेन गोइंग डाउन, राइट. तो जब तक ये जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी तब तक ब्रॉड ट्रेंड में वीकनेस ही रहेगा. वी कैन नॉट एज्यूम कि ब्रॉड ट्रेंड तेजी में आ गया, राइट. सो लेट थिंक कि नेक्स्ट वीक कैसे जैसे मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट कर फिर ब्रेक डाउन आए तो दैट विल बी अगेन अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. सो लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी अंटिल वी डज नॉट गेट अ एविडेंस ऑफ लॉन्ग साइड, राइट. सेम वे अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में अभी तक ब्रॉड ट्रेंड वीक नहीं हुआ है जो बैंक निफ्टी में हो गया. तो बैंक निफ्टी इज़ मोर वीक कंपेयर टू निफ्टी. तो शॉर्टिंग में आपको अभी निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी पे फोकस करना चाहिए. ये रिसेंट लो जब बैंक निफ्टी में भी ब्रोक करे चांसेस ज़्यादा है कि कर सकता है बट लेट्स द एविडेंस कम, राइट. मार्केट को बताने दो तब तक वी शुड फोकस ऑन बैंक निफ्टी. सो आप निफ्टी में भी देखेंगे तो आरबीआई के इवेंट के बाद एक अपसाइड आया एंड देन सडनली गॉन डाउन, राइट. सो डे लो के आसपास क्लोज दिया. तो निफ्टी में भी अगर आप ये लेवल जब ब्रेक करेगा तब वी कैन लुक फॉर अ पोजिशनल शॉर्ट. अदरवाइज आप इंट्राडे में मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है फिर सस्टेन करता है एंड देन इट गोज डाउन तो वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. सो मेक श्योर जब भी आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करो तो आपको एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी ढूंढना है. बिकॉज कितना भी आप रिसर्च कर लो, कितना भी एनालिसिस कर लो, आप 10 ट्रेड करेंगे और 5-6 मैक्सिमम 7 जब मार्केट का पीरियड अच्छा होगा तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज़ और रिस्क रिवॉर्ड. कि जब आप सही हो तब आप कितना रिस्क के सामने रिवॉर्ड बनाते हो, जब गलत होते हो तो आप कितना फास्ट निकल जाते हो, राइट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर दैट योर विनिंग शुड बी बिगर देन योर लॉसेस, राइट. तो देन ओनली यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म. काफ़ी लोग क्या होते हैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में काम करते हैं. मेरे अकॉर्डिंगली वो रिस्क रिवॉर्ड आपको कभी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं करवाएगा या आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो. सेम वे आप फिन निफ्टी भी देखेंगे, फिन निफ्टी भी वीक हो गया है, ब्रॉड ट्रेंड वीक हो गया उसका भी. तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट का मैसेज है लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे गैप डाउन हुआ फिर सस्टेन गया देन अगेन सेलिंग. तो आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कंसोलिडेशन करे फिर ब्रेक डाउन करे तो वी कैन लुक, राइट. तो देयर वाज अ वन गुड ट्रेड इन फिन निफ्टी. सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट मंडे, मान लो यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन करे फिर ब्रेक डाउन आता है तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. सो मेक श्योर आपको हमेशा एक ही चीज़ को, मार्केट हमेशा स्टेयर केस की तरह नीचे जाता है या ऊपर आता है. जैसे एग्जांपल दूँ, ऊपर जाता है तो जैसे मान लो ऊपर गया फिर थोड़े टाइम रुकेगा फिर ऊपर जाएगा फिर थोड़ा टाइम रुकेगा, राइट. तो डाउन साइड भी ऐसे ही होता है. तो लुक फॉर कीप कि आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटी ढूंढना है. जैसे एग्जांपल मार्केट गिरा देन यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करेगा थोड़ा देन इट गोज डाउन, राइट. तो लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. सो आई होप यू आर क्लियर. एंड अब स्मॉल कैप में भी देखते हैं. स्मॉल कैप में भी जो मैं आप काफ़ी दिन से मैं कंसर्न बता रहा हूँ, ब्रेकआउट आया देन अगेन सेलिंग आया देन ऊपर गया देन सेलिंग आया, राइट. तो आई थिंक ये जो रिसेंट लो है 11,600 मोटा मोटी या 650 एंड देन 11,480 ये ब्रेक डाउन करेगा तो स्मॉल कैप में बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म. और जो काफ़ी लोग अभी टिप्स दे रहे हैं, काफ़ी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, मे बी मार्केट कैन सरप्राइज देम
एंड ये लेवल को आप ध्यान रखो 11,450 और 500, अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो वी कैन हैव 10,800 या 11,000 के आसपास, 10,800 के आसपास मार्केट जा सकता है, राइट. सो लेट्स सी फॉर नेक्स्ट वीक वी हैव टू बी कॉशियस एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर गेन्स. फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग गेन्स. जब तक ये रिसेंट हाई क्रॉस नहीं करता है माइक्रो कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, बी कॉशियस एंड प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स वॉट एवर यू मेड, राइट. सो थैंक यू सो मच. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. एंड आप ज़रूर बताइए आपको ये सीरीज़ कैसे हेल्प कर रहा है. एंड मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग, ऑलमोस्ट 5-10% से ज़्यादा लोग लाइक और कमेंट्स नहीं करते. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, टू हेल्प अस टू ग्रो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गिव अस द मोटिवेशन दैट वी कैन डू more and more for you in upcoming times, right? Thank you so much.